पंकजस्मरणं वासरमणिरिव तमसा राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगत् जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरमुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावसिद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनोः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशशिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगरथो ब्रह्मैवामस्मि प्रत्यगरथो ब्रह्मैवामस्मि। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यगात् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। समादरणीय श्री आचार्य जी महाराज, विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्ति मती देव, हम लोग आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमात्मा, उनकी मांगमयी मूर्ति
श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए बैठे हैं। भागवत के बारे में बताया कहते हैं कि भागवत को अहम वेद में मैं जानता हूँ, चुको वेद धनंजयो वेद अथवा न, भागवत को मैं जानता हूँ। प्रांतल भाषा है, समाधि की भाषा है, और कोई विद्वान अपने विद्वत्ता बताने की चाहता है, उसके सामने यदि एक भी भागवत का श्लोक दिया जाए तो उसकी विद्वत्ता का पता चल जाता है और महान श्रेष्ठ ग्रंथ है। वेद का प्रतिपाद्य विषय ही भागवत बताता है और वेद ही भागवत के बारे में आपको मैंने बताया। आज से 5000 साल पहले भगवान वेदव्यास ने इसकी रचना की। उसके बाद बताया भागवत कैसा श्रेष्ठ है, उसको बताने के लिए पद्म पुराण के अंदर जो भी रचना की गई, स्तुति की गई, उसका थोड़ा सा विस्तार किया कि भागवत को सुनने से क्या होता है। जीवन के अंदर जब तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं आता तब तक प्रभु की ओर साधक चल नहीं सकता है, और एक की भी कमी हो तब तक सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा है वो हमारे हृदय के अंदर हृदय होती नहीं। भागवत के कितने मार्ग होते हैं। योग के वक्ता के मुखारबिंद होने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये अपने आप अंदर की जीवन सुंदर हो जाता है। और लौकिक उदाहरण दिया, आत्मदेव है, महात्मा के पास जाते हैं, पुत्र मांगते हैं। महात्मा ने कहा कि उदय आप ब्राह्मण हैं, ज्यादा बताना नहीं, परंतु अपने पर विश्वास, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास, और जगह पर भीख मांगना नहीं। हमें भीख मांगने की आदत पड़ गई और हमारा मन देगा, इंद्रिया सुख देगी, सुख देगी, नहीं, कोई सुख देने वाला नहीं जब तक अपने आप को यथार्थ हो तब तक शांति मिलती नहीं। और लेकिन माना प्रारंभ था उसका, महापुरुष ने प्रसाद दिया, प्रसाद के द्वारा पुत्र हुआ तो सही, लेकिन एक मुख्य बात आपको मैंने कही कि जब तक दूसरे का चीज देने की हमारे अंदर आकांक्षा है, दूसरे का फल है, उसको देता नहीं, तो बुद्धकारी ने कष्ट दिया है। माता पिता गए, जब शरीर टूटा उसकी अधोगति हुई और जहां गोकर्ण संपूर्ण तीर्थ यात्रा करके अपने घर में आए, आने के रात को जब वो बैठे हैं, महापुरुष कम सोते और जो सोता है वो सोता है। रात को महापुरुष यत्याम जाकर के संयमी, जब सारी दुनिया सो जाती है तो महापुरुष जागते हैं, आत्म का अनुसंधान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। और उस समय गोकर्ण के सामने बुद्धकारी कई रूप दिखाता है। तो गोकर्ण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, आपको क्या करता है? उसने कहा कि भाई गोकर्ण, मैं कोई दूसरा नहीं, कहीं से आया नहीं, आपका मैं भाई हूं। भाई क्या करो समझ में आता नहीं, मैंने बहुत पाप किए। वे कहते हैं मात्र देव हो, पितृ देव हो, आचार्य हो। घर के अंदर जब तक मां है, घर के अंदर जब तक पिता है, तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके सेवा से ही परमात्मा पीछे पीछे आते और पीछे पीछे आते, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं बैठने से परमात्मा मिलते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा दूर को है ही, पास में है, केवल अंदर झांकने की जरूरत है और अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है। एक कथा है दक्षिण देश, एक छोटा सा गांव है, वहां के गांव के लोग सारे के सारे तीर्थ जाना चाहते हैं, लेकिन एक भक्त है प्राण का, वो माता की सेवा नहीं करता है, तिरस्कार करता है। तो जब सारे लोग जाने लगे तो उसके माता पिता बुद्धे हैं, आते हैं, चला जाता नहीं, लेकिन सारे जा रहे हैं तो मन को उत्कंठा हुई। जीवन के अंदर एक चाह रहे कि मैं तीर्थ में नहीं गया, जाओगे आंधा हो, बुढ़ा हो, तो अपने
लड़के के बहू को लाके बैठे हैं, जो भी हम जैसे भी है, यदि आप प्रवृत्त करेंगे तो लड़का हमें कीर्तन ले चलेगा। उसने अपने पति को मनाया। उस जमाने में गाड़ी घोड़ा एक कुछ था नहीं, लोग पैदल चलते रहते। तो उसने अपने पत्नी को अपने कंधे पर रखा और माता पिता के हाथ में रस्सी बांधी है, चल पड़ा। तो चलते चलते प्रयागराज है, इलाहाबाद डॉक्टरों को बोलते हैं, वहां का तीर्थ का नियम है, सीधा रहना चाहिए। रहने लगे तो रात में जो पापी है उसको नींद नहीं आती, इधर से उधर करवटे लेता है, गोलियों का सहारा लेता है, और गोलियां भी पहले पहले नींद देती है, बाद में वो भी खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती। तो रात को 11:30-12 बजे 3 देवियां वहां है, और आने के बाद उनका स्वरूप है एकदम गंदा है, कपड़े मैले है, बदबू आती है, गरीब रखती है, वो अंदर जाती है और रात को महात्माओं की सेवा करती है। जब प्रातः का 3:30-4 बजते हैं तो वहां से उनके चेहरे पर इतना तेज आता है, इतना तेज आता है, तेज के सामने साधारण से टिकता नहीं। 3 दिन जब उसने देखा तो चौथे दिन वो रास्ते में खड़ा हो गया। ये बताओ, आप जब आते हैं 11-11:30 बजे तो आप इतनी मली नहीं, इतनी गरीब खराब दिखते थे, आज इसे देखा जाता नहीं। और जब ब्राह्मण होते हुए बाहर महात्मा के पास बाहर आते हैं तो आपके ऊपर इतना तेज है, तो उसके सामने मेरी आंखें दिखती है। बताओ, तो तीनों कहते कि हे पापी, थोड़ी देर के हट जाओ, हमें थोड़ी शांति देने दो। कहते मैं पापी हूं, क्या है तुम्हें क्या बताऊं, हम तीनों 3 देवियां, गंगा, यमुना और ये है सरस्वती, और यही प्रयागराज में हम रहती हैं। तो प्रातः का 3:30 बजे से रात के 11-11:30 बजे तक इतने आते नहाते हैं और अपना सारा पाप हमारे में छोड़ जाते हैं। जब महात्मा के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सारा पाप तो माँ मैं पाप हूं, मैंने क्या पाप किया? उसका तुम वेद क्या को जानते नहीं। वेद कहता है मात्र देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो। तो जो भगवान आपके घर के अंदर है, उसकी सेवा छोड़ करके आप तीर्थ हो जा रहे, कुछ नहीं, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे मां हम क्या करें, घर जाओ, और इन्हीं माता पिता को, उनके फिजिकल बॉडी है, शरीर धारी है, ये भावना नहीं, ये प्रत्यक्ष हमारे परमात्मा है, भगवान। सेवा करो, भगवान आपकी उसे तीर्थ यात्रा जाना छोड़ा है, और घर आकर के तो माता पिता कितना वो इतना दलित हो गया, इतना दलित हो गया। एक तरह की बात है, भगवान कृष्ण के और रुक्मिणी के तो कोई अनबन नहीं हो, गृहस्थाश्रम में हमेशा सुख ही सुख दे होता है, आनंद ही आनंद दे होता है, कभी कभी झगड़ा चलता ही है। जब बाबूजी का भोजन करते हैं, क्रिकेट से खाते हैं ना, तो मन आगा जाता है, उसके लिए चटनी भी रखना पड़ता है, पापड़ भी रखना पड़ता है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में जहाँ आनंद है वहां थोड़ा लोग जो होती है, तो दोनों में लोग दोनों हुए, भगवान कोई बात नहीं, गृहस्थाश्रम में ना थोड़ा लगा हुआ। तो रुक्मिणी अपनी माँ के यहाँ जाते जाते भगवान उसके चल रहे हैं, तो पुण्य की घर के पास में देखा कि आओ ये मेरी सेवा कर रहा है, माता पिता के अंदर मैं बैठा हूँ, सामने खड़े भक्तराज मैं आ गया, दर्शन करो। कहते आप कौन है? कहते मैं ब्रह्मांड नायक, भगवान मेरा नाम है, आओ। भगवान आप भगवान है मेरे पर कृपा, मैं उस लायक नहीं कि आपका दर्शन करूं, लेकिन एक व्रत लिया है, नियम लिया, नियम लेने वाले के सामने भगवान भी आ जाते हैं। और कहते माता पिता की सेवा जब मेरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे बात करूँ। जब उसकी सेवा पूरी हुई और भगवान के सामने आकर के गदगद वाणी की उनकी और उससे करीब भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है? कि भगवान आप ये आए हैं। तो जब वो सेवा कर रहा था, 2 ईंटें उसने फेंकी है, कन्या खड़े हो, जब तक माता पिता की सेवा करता है तब तक खड़े नहीं होना। जब उसके पास में जाके भगवान यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्र है, सूरज है, तब तक ईंटों से नीचे उतरना नहीं, यही खड़े रहना। और जो जो भक्त आपके सामने आएंगे उनका उद्धार करना। भगवान शंकराचार्य हमारे घूमने के लिए जा रहे थे, शिष्य साथ में थे,
तो वो कहते हैं शिष्य लोग भगवान कोई चक्रधारी है, कोई गदाधारी, कोई कैसा है, भगवान के अनेक रूप है, लेकिन यहाँ हाथ रखकर के कोई भगवान हमने देखा ही नहीं। वो कमर पर हाथ रखकर के खड़े क्यों है? तो भगवान शंकराचार्य को कहते हैं प्रमाण भवाब्दे ब्रह्मावतार। ये भवसागर है, समुद्र है, जिसके अंदर बड़े बड़े नाव भी आते हैं, जहाज भी आते हैं, सीमेंट गिरते जैसे मछलियां भी आती है, लेकिन कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं। और लेकिन भगवान कहते हैं मेरे इस रास्ते से जो भी आएगा वो उसके लिए ये भवसागर इतना ही रहेगा, उसको पार पालने के दुख रहेगा नहीं। भगवान भी वक्त जैसा कहता है करता है, तो वही तीन देवी ने कहा कि तुम जाओ सेवा करो, तो सेवा का प्रभाव भगवान आज तक खड़ा है। कुछ पता ही हमें गोकर्ण को जिम्मेदारी कहता है कि भाई मैंने बहुत पाप की, माँ को मारा पिता, पिताजी को मारा बेटा, सारा धन दौलत बर्बाद, जिनके पीछे लगा उन्होंने भी खराब किया, मुझे जला दिया यहाँ काल, मेरी गति नहीं थी, आप गति को कुछ तो करो मेरे लिए, मेरे बड़े भाई है। चले कोई बात नहीं, तो गया गए शास्त्र किया, इलाहाबाद में भी शास्त्र किया, हर जगह पर गया तो सही, लेकिन घूमने के बाद जब वो अपने घर लौटा है तो रात को वही प्रकट हुआ। अरे भाई आप कितना भी गया जाओ, कितने भी तीर्थ करो, मेरा श्राद्ध करो, पिंडदान दो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, पापी की स्थिति से पुष्टि होती नहीं। बैठ कोई बात नहीं, देखता हूं। तब उन्होंने भगवान सूर्यनारायण के गायत्री के द्वारा उपासना की तपस्या, गायत्री की तपस्या से बहुत बड़ा संपर्क है, बहुत बल है। एक हमारे महाराज हो गए स्वामी विद्यानंद जी, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन परिस्थिति है प्रारब्ध है, सबको भोगना पड़ता है, चाहे महात्मा हो चाहे वैसे हो। घर में पैसा नहीं था, गरीब गिरता तो सके दुनिया वाले से भी क्या मांगो, दुनिया वालों ने आज तक किसी को शांति दी नहीं, पेट भरा देगी, भगवान से ही मांगो। एक कहानी है ना, एक बादशाह था, रोज खूब धन बांटता था, खूब दान देता था। तो एक महात्मा ने सोचा कि हाँ चलो ये सबसे मांगता है इसके पास जाओ, कुछ देगा तो एक आश्रम बना दूंगा। तो सुबह ही सुबह महात्मा चल पड़े, तो सब भगवान को वो इबादत करता था, प्रार्थना करता था, वो बैठा ही था। तो महात्मा ने देखा ये ऐसा बैठा है और चल पड़ा। तो उससे पूछा कि महात्मा आप आए थे, सेवा करते हुए चल पड़े, क्या बात है? तो क्या बादशाह आप तुम तो ऐसे क्या करें? कहते वो जो परमात्मा है, परम परमात्मा है, कभी किसी को भूखे नहीं रखता है, सब कुछ देखता है, उसी परमात्मा से रोज मांगता हूं और जो देता है उसके से उस झोली में सबको बांटता हूं। तो महात्मा कहता क्या है, तू भी भिखारी है और मैं भी भिखारी, एक भिखारी दूसरे भिखारी को देगा क्या? फिर तो आप जैसे मांगे उससे मांगूंगा। चल पड़ा, बहुत देता है और बहुत दिया, देने वाले ने आंचल ही न समाए तो वो क्या करे, वो कमी रखता नहीं, लेकिन हमारा आंचल ही सही है। वो जो देता है उसके अंदर चीज नहीं रहते और नहीं रहते, तो वही कहता है, वो सोचता है जगन महाराज कि दुनिया से मांगने की अपेक्षा मैं भगवती जगदम्बा को मांगता हूं। सारी दुनिया उनके चरणों में जाती है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण दे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि, भगवान शंकर खुद उनके चरणों में जाते हैं। तो उसी माँ पार्वती गायत्री स्वरूपा उसकी उपासना कर रहा हूं, तो भगवती की पुरस्कार करने का सोचा। तो जो भी मंत्र आपको गुरुदत्त मंत्र है उसका ये पुरस्कार करना हो तो क्या करना पड़ता है? उस मंत्र के अंदर जितने अक्षर है उतने लाख जप करना पड़ता है। एक टाइम हमेशा अन्न खाना है और रात को नीचे सोना है, कई उसके नियमित बताएंगे। तो उतने लाख जब करने का क्वेश्चन होता है तो गायत्री मंत्र के अंदर कितने अक्षर है? 24। यदि गायत्री का क्वेश्चन करना हो तो 24 लाख जब करना पड़ता है, 3.5 साल लगते हैं। तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 लाख 24 गायत्री के क्वेश्चन किया हो, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। आखिर कागज है, दुनियादारी उसके सामने है, हताश हो गए।
मां को मांगने के लिए चला तो सही, लेकिन कुछ नहीं दिया। उठे और सन्यासी बन गए। जब माता बनकर के बैठे हैं तो मां गाय के सामने आकर के खड़े हो गई, हाथ जोड़ती, स्वामी जी महाराज मांगो। जब देखा मां का दर्शन किया, कहते मां जिस समय जरूरत थी उस समय आप आए नहीं, और अब आए तो मुझे जरूरत है नहीं, अब जाओ। कहते महाराज गुस्सा नहीं होगा, ध्यान देखो, जब पीछे मुड़ के देखो तो जब स्वामी ने पीछे मुड़ के देखा तो 24 पार महाराज आपके 24 जन्म का 24 पारों का जैसा पाप था। आपने एक एक पुण्यकर्म किया, एक एक पहाड़ जलता है, जब निर्मल बन गया, पवित्र बन गए, उसके बाद में मैं आई तो आपको मांगने की इच्छा ही नहीं रहा। ये महापुरुष होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कठोर वह शान शाह। दुख कब तक है? जब तक चाह है, इच्छा है, द्वैत है, तब तक दुख ही है। से मनुष्य ऊपर उठा, भगवान की कृपा प्राप्त की, दुनिया को किसी चीज की जरूरत नहीं, तो वो करना है भगवान सूर्यनारायण की उपासना करते करते जब वो प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि आप कहीं आने जाने नहीं, आप आपके भाई को भागवत की कथा सुन, जब एक कथा सुन लेगा अपने आप इस प्रकार की विधि है। विधि के अनुसार सब लोगों को निमंत्रण दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे शहर के लोग आए, भागवत के लिए बताया। जिस प्रकार हम अपने लड़के की शादी करते हैं उसके अंदर जैसे हमारा उत्साह होता है, सजावट करते हैं, उसी प्रकार उसने सारी बातें की। और सामने 5 काम का हुआ, भागवत शुरू हुई। जिस प्रकार का नियम है उसके अनुसार कथा चलते चलते जब 7वां दिन आया, रोज क्या होता है, वो बांस जो बांस है उसकी एक एक गांठ टूटती जाती थी, टूटती जाती थी। 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी, और जो रुद्रकारी प्रेत के रूप में था वो दिव्य वैष्णव बनकर के सामने आकर के खड़ा हो गया। विष्णु विमान आया और उसमें बैठ करके जब चलने लगा तो सारे श्रोताओं ने गोकर को पूछा कि गोकर में क्या बात है? कथा हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, आज आपके भाई ने भी सुनी, लेकिन वो अकेला विमान में जा रहा है और वैसे ऐसे बैठे। गोकर ने कहा कि आपने उसके अंदर है, वो 24 घंटा केवल परमात्मा का चिंतन उसने किया है, खाया नहीं, पिया नहीं, और एक शिवाकार बच्चे के अंदर वो सुनता ही रहा, जिसका जाकर पपीहा वो जमीन पर पड़ा पानी पीता नहीं। जब स्वाति नक्षत्र के अंदर बादल बरसते हैं, उसी जब वो पीता नहीं जाता है, सोचता कि यदि पीना बंद कर दूंगा, स्वाति नक्षत्र कब आएगा पता नहीं, बादल कब आएगा पता नहीं, कब बरसेगा पता नहीं। अब आज पीते जाओ पीते ही जा सको तो। उसने एक वृत्ति से भागवत को सुना, एकाकार वृत्ति होने के कारण वो मुक्त हो गया। और हम बैठे तो है, कथा तो सुन रहे, लेकिन मनीराम कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं। माता याती बहुत पुण्यवान है और वही घर को सिखाती है। जब कथा सुनती तो है, लेकिन कथा सुनते सुनते कभी आम का हाथ चला जाता है, सोचता कि और चाबी लौकर के घर में रह गई, बहू घर में है, क्या करने की पता नहीं। भारतीय साथ बड़ी करना नहीं, बहुत अच्छी होती है, कहते चाबी चली गई, बहू क्या कर जाएगी पता नहीं। मन चारों तरफ से कथा में बैठे तो है, लेकिन मन कथा में नहीं। और मणिराम यदि कथा में लगता है तो निश्चित है उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार। बाकी नियम सारे बताए, और बताने के बाद फिर भागवत कथा का वो शुरुआत करते हैं। सकल थोड़ा सा दर्शन किया, ये सोना तरह के ऋषियों ने चार महाराज ने सुना, और सुनने के बाद अब भागवत के बारे में जब वो सुनाते हैं तो यहाँ परीक्षित ने भगवान शुक्राचार्य से पूछा है, उन्होंने उत्तर दिया है। कुछ लोग कहते हैं महाराज शुक्राचार्य के बारे में हमने सुना तो है, महात्मा है, दिगंबर है, तपोनिष्ठ है, और कभी भी वो एक दिन पर रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। जब
में भूख लग जाती है तो गृहस्थी के हम जाते हैं, और गृहस्थी जब तक दूध निकालता है गौ का, और दूध निकालने का जब पी लेते हैं फिर वहां से चल पड़ते हैं, एक जगह पर उठते नहीं का कहता है ना, चरण वही बिंद से अमृत चलता है तो अमृत नाम मोक्ष मिलता है। जो बैठता है उसका भाग के बैठ जाता है, और जो सोता है उसका भाग सो जाता है, और जो चलता है परमात्मा की ओर। भगवान कहते हैं कि एक कदम जो भी मेरे तरफ चलता है मैं 10 कदम के बाद मैं आता हूँ, कोई देरी। तो वो कहते हैं कि महाराज शुक्राचार्य घूमने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं, और उन्होंने 7 दिन भागवत सुनाई। उनका जन्म करके आए बताओ तो सही, एक दस की बात है। भारतवर्ष बड़ा पुण्यवान देश है, और भगवान शंकर कैलाश लोक में भगवती पार्वती की बेटी, एक दिन उनके मन में आया कि यहाँ धन दौलत किसी की कमी नहीं, लेकिन जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान होता नहीं तब तक शांति मिलती नहीं। तो भगवान को प्रभु आपके सामने प्रश्न करना मेरा कर्तव्य है, प्रश्न नहीं करना चाहिए, आप जो करेंगे मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे है हमें चैन से बैठने नहीं देते हैं। भगवान आत्मस्वरूप का ज्ञान क्या है, मैं जब तक अपने आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध मुझे होता नहीं शांति, तो आत्मा को जानने के बाद जो अमर ज्ञान है क्या उसको आप सुनाएंगे, मेरी प्रबल इच्छा है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आत्मज्ञान तभी रुकेगा जो उनमें आएगा जब वैराग्य, जहां वैराग्य नहीं आत्मज्ञान आएगा नहीं। कितना भी सुनाते जाओ, कितना भी सुनाते जाओ, प्रभाव पड़ेगा नहीं। एक बात अच्छी लगती है, कटु है, लेकिन कई महापुरुष बहुत तपस्या करते हैं, अध्ययन में करते हैं, और अध्ययन करने के बाद कथा करने के लिए चलते हैं। अपनी आगे की उठाई, पुस्तक उठाई, कोई बंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई बड़ौदा जा रहा है, भाग रहे। लेकिन वहां के सेठों ने जो महात्मा जिसको गुरु बनाया है उसको सेठ तो बना दिया उन्होंने, कोई संदेह नहीं, लेकिन किसी महात्मा ने किसी सेठ को आज तक सन्यासी बनाया नहीं हो। बड़ा करके बड़ा करके बड़ा करके सारे सुनते हैं, लेकिन अंदर उसको जाने देते नहीं देते। तब वही भगवान कहते कि देवी या ग्रस्ताश्रम पवित्र सब कुछ है, लेकिन मन नाम उतना शांत नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसके अंदर आएगा। इसलिए सुनना है तो एकांत में करो। तो सारी तस्वीर मिलेगी। भागवत ढूंढते ढूंढते भागवत का जो एक अंग है कश्मीर, कश्मीर कश्यप ऋषि में बैठा है, बड़ी पवित्र जगह है जहां वेद की विचार पैदा हुई, ऋषि ने तपस्या, जहां संस्कृति पनपी सारी दुनिया के अंदर गई। और आपने देखा होगा जब अपने बटुकों का, छोटे बच्चों का जन्म संस्कार होता है तो भिक्षा मांगने के पहले पहले वो माँ के पास में लड़का अपनी झोली लेकर के जाता है। जाते समय माँ उसको आशीर्वाद देते हुए क्या कहते कि बेटे क्या करना, गच्छ पुत्र कश्मीर देश, बेटे तुम कश्मीर में जा, वहां विद्या का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, स्मृतियों का अध्ययन करना, और अध्ययन करने के लौटना। आप अध्ययन करेंगे लौटेंगे तो मेरे पेट के अंदर जो दर्द था उसकी कीमत मैं मान लूंगा। मेरी जो जवानी आपके कारण गई, वेद का अध्ययन आप करके योग्य बनकर आएंगे तो मैं आपके को धन्यवाद का पास मानूंगी। 8.5 वर्ष के जितने बटुक है अपनी अपनी माता है उसको कश्मीर में वेद पास करने के लिए व्यक्ति हुआ, लेकिन आज अपनी कमजोरी है। वहां आज वाद्यापी ग्रह ग्रहे घंटा नाद विरत बनी, वहां वेद ध्वनि नहीं घंटा नाद, वहां अल्लाह अकबर की आवाज आती है। जहां प्रातः काल लोग सारे बटुक लोग पंक्तिबद्ध होकर के रोज एक ऋचाओं का गान करते थे, ऋषि मुनि वेद विद्या को सुनने के लिए आते थे। आज वहां अपना धर्म हम नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, अपने जो पवित्र तीर्थ है देवता है वहां नहीं जा सकते, और बड़ा कठिन समय है। तो वहां के लोगों की गलती नहीं, गलती हम लोगों की नहीं, हमारे अंदर विश्वास नहीं।